वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट। पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ सेट थ्योरी के संबंध में। वहाँ पर मैंने आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में समझाया था। अभी ये मेरा जो दूसरा वीडियो है, मैं आज आपको सिखाऊंगा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे आप सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन आप जान चुके हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ए सेट। आज हम आपको सिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपके सामने रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट होता है, दूसरा आपका तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ आपको कंपैरिजन मेथड से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि ये दोनों चीज़ें कैसे कैसे आपस में डिस्टिंक्ट होती हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सबसे पहले आपका आता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जब भी हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को शो करते हैं तो उसके अंदर कंसेप्ट आता है ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स को अंदर इसमें लिस्टेड किया जाता है। मतलब ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड का मतलब यह है कि जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आने वाले हैं वो सभी आपको सेट के अंदर शो करने होते हैं, दिखाने होते हैं, लिखने होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे आपसे कहा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको हमें शो करना है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो इसके लिए हमें करना होगा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हम सबको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कर करके छोड़ देंगे, क्योंकि अनफिनिट इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल आता है आपके सामने सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आप सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 5 वोवेल्स होते हैं। तो वी विल राइट ए ई आई ओ यू, मतलब जो पांचों एलिमेंट हैं आपको शो करने पड़ेंगे, आपको लिस्ट करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ये आपका टैबुलर फॉर्म होता है। जैसे आपके पास है सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके सेट को आपको शो करना है। तो आपको पता है अब इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो जिसमें आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, इसी तरीके से आप छत्तीसगढ़, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये आप इसके अंदर आपको सारे लिस्ट करने पड़ेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में बेसिकली होता यही है कि जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर सेट के अंदर आते हैं वो सब हमें लिखने होते हैं या लिस्टेड करने पड़ते हैं। तो ये इसका मेथड होता है। ये आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। एवरी एलिमेंट वी हैव टू राइट, जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी सेट में वो हमें लिखने होते हैं, एक एक एलिमेंट को हमें शो करना होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स की बात है तो अनफिनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए डॉट डॉट लगाकर छोड़ दिया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई यू में वोवेल्स 5 होते हैं, वो आप पांचों के पांचों दिखा सकते हैं आसानी से। सेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं, आपको सारे नाम लिखने होंगे। अब दूसरा मैटर हमारा सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कहा है ओनली प्रॉपर्टी। यहाँ क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। इसमें हम सेट की केवल प्रॉपर्टी को ही लेते हैं, और उसको लिखने का तरीका जो होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। जैसे इसी सेट की बात की जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस सेट को यहाँ पर हमने रोस्टर फॉर्म में दिखाया है। अब इस सेट को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे। तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम दिखाना चाहेंगे तो n इक्वल्स x such that x is a natural number। तो हमने यहाँ इस तरीके से दिखाया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिखाना था नेचुरल नंबर्स के सेट को, तो इसको इस तरीके लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ जो आपके पास जो दो वर्टिकल पॉइंट्स लगाए गए हैं इसको पढ़ा जाता है सच दैट। क्या पढ़ा जाता है? सच दैट। कभी कभी ये साइन इस तरीके का भी लगा देते हैं कोई, उसका मीनिंग भी यही होता है सच दैट। तो यहाँ जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें आपको लिखकर मैंने बताया है ओनली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है इस सेट की, कि इस सेट के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसलिए इसको सिंबलिकली इस तरीके से शो कर देंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर।
अब ये जो x इज ए नेचुरल नंबर लिखा है, या x का जो वैल्यू है 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो दो वर्टिकल पॉइंट्स हैं इस तरीके से जो लगाए जाते हैं उनको पढ़ते हैं हम सच दैट। कहीं कहीं इस तरीके एक सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके भी दिखाया जाता है, तो उसका मीनिंग भी सच दैट होता है। बुक्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ज़्यादातर वर्टिकल पॉइंट्स आपको स्टेप 2 मिलेंगे, या इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो उसको लिखने का तरीका ये हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड एग्जांपल हमने लिया हुआ है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। छोटा सा सेट है, पांचों एलिमेंट आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल्स x सच दैट x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि जो सेट की प्रॉपर्टी है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये वोवेल जो एलिमेंट्स हैं वो वोवेल्स हैं, उस प्रॉपर्टी को हमने उसमें लिख देना है। तीसरा एग्जाम्पल था सेट्स ऑफ इंडिया। अब 28 स्टेट्स के नाम ना लिख करके हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ एक्स हमें ये शो करेगा कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, वो सब इस एक्स के अंदर आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके हम देखते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रास्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे वो आपको लिखने होंगे। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बात करते हैं ओनली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो सेट की जो प्रॉपर्टी है उसे इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो दो वर्टिकल पॉइंट्स लगते हैं इनको हम सच दैट बोलते हैं। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे लिस्टेड जो हमारा रोस्टर टेबुलर फॉर्म है, इसमें एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको मैटर नहीं करता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, जैसे हम सेट ऑफ वोवेल्स अक्सर लिखा करते हैं, तो उसमें हम कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ई आई ओ लिखा है, ए ओ यू ई आई, यानी हम किसी भी एलिमेंट को कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है तो कोई ज़रूरी नहीं हम 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 3 5 6 1 बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, ऑर्डर नो मैटर, ऑर्डर का कोई मैटर इसके अंदर नहीं होता है। इस तरीके से अगर हम एक आपसे कहा जाए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, तो इसमें लेटर्स का जो सेट बनेगा बनेगा एस सी एच ओ एल। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो रिपीट हो रहा है उसको हमें केवल एक ही बार लिखना है, और अगर सेट के अंदर कोई लेटर रिपीट या एलिमेंट रिपीट भी हो जाता है तो उसकी काउंटिंग एक ही बार होती है, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। तो आज आपको मैंने सिखाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो मेथड आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा या आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का नजर से तो धन्यवाद।